एम के माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ थ्री राइटर, ये एडवांस मैथ ही थ्री राइटर में एपी जीपी एचपी जो दे दिया है थ्री राइटर RS अग्रवाल में, यह जो एडवांस मैथ में आता है। ये जो पढ़ रहे हैं आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा ना कहिए कि अर्थमेटिक है। ये बहुत, अरे कहिए ना कि इसी किताब में सिर्फ दिया है, और सब किताब में एडवांस मैथ में देता है। चलिए आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाइए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ज़रूर दबाइएगा। घंटी दबाने से होता क्या है कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। एक बात और सुन लीजिए, जैसे अगर आप मैथ में बिल्कुल ही कमज़ोर होंगे तो जाइए मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ का 24 क्लास बना हुआ है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे 24 वीडियो देखिएगा ना, तब मैथ पर पकड़ बन जाएगा। जब पकड़ बन जाएगा तो दुनिया के कोई भी वीडियो देखिएगा मैथ को तो समझ में कुछ ज़रूर आएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। 15 तक बताया हुआ है ना, तो देखिए ना आगे 16 क्या कहता है। यही कहता है 16 कि 1089 पृष्ठों मतलब पेज की एक पुस्तक में विषम संख्या वाला पृष्ठ कितना है। ऐ सुनिए, ये विषम संख्या वाला कितना संख्या होगा, मतलब विषम संख्या वाला कितना पद होगा। 1089 पृष्ठ है उस बुक में। एक टोटल 1089 पृष्ठ है, जिसमें सम विषम दोनों है। तो उसमें ये सिर्फ विषम संख्या वाला पन्ना कितना पद में है, यही बात। तब पद ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर आप जान लीजिए, ये विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो इसका मतलब 1 से, तो 1 जो हुआ वो पहला पद हुआ, पहला पद को ए कहा जाता है। और TN, ए अंतिम पद TN को कहा जाता है। तो कह रहा है 1089 पेज है, अब विषम संख्या लेना है तो 10 यहाँ 89 ले लेंगे, क्योंकि यह भी विषम संख्या। अगर सम संख्या पूछता तो यहाँ 1088 लेते और यहाँ लेते 2। समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसका अंतर कितना, डिफरेंस कितना का आएगा, 2 का आएगा। तो आप देखिएगा पद निकालने का, पद मतलब n मतलब पद निकालने का फॉर्मूला है a + n-1 × d। इस पर भी निकाल सकते हैं, और एक और मैं बताया था वो भी सेम है क्या। ध्यान दीजिएगा, पद निकालने का फॉर्मूला है Tn - a बट्टा में d +1। ये दोनों में से कोई पर निकालिए, इस पर निकालिए चाहे उस पर निकालिए, बात बराबर है। तो देखिएगा n मतलब पद, मतलब कितना पृष्ठ है पता चलेगा। Tn का वैल्यू कितना है, 1089 है, और -a का वैल्यू कितना है, 1 है, और डिफरेंस कितना का है, तो सम विषम का डिफरेंस 2 ही होता। ध्यान दीजिएगा 1। अब देखिएगा ये कटेगा तो 1088 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये 1088। तो ये काटिएगा, इस समझिए कि 1088 है, तो 2 से काटिएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8 और 2 × 4 = 8 क्या। तो यानी कि 544 मरतब में कटेगा, घटा कर काटिएगा, पहले घटाया जाता है, और एक ही फार्मूला का है। तो 545 पृष्ठ होगा, 545 पद होगा, 545 पेज होगा, जो विषम संख्या वाला होगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। ध्यान दीजिए क्या है, उस संख्या निकालने का टेक्निक है ये फार्मूला से। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या। आगे देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। ध्यान दीजिए क्या, और कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं। ध्यान दीजिए क्या, सिर्फ लाइक और शेयर कीजिए। 1 से, देखिए कहता है 17 नंबर, 1 से 1000 के बीच। ध्यान दीजिए, बहुत बार पढ़ाया हुआ, कहता है 1 से 1000 के बीच
में मतलब बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 5 से कटना चाहिए, जो 5 से विभक्त होना चाहिए, 5 से विभक्त। ध्यान देना, 1 सेकेंड। ऐसे टीचर थोड़े बताता है, बहुत वीडियो देखिएगा, ऐसे इतना तोड़ कर थोड़े टीचर बताते हैं। ध्यान दीजिए क्या, तो ये जब भी हम ये बार बार बताते हैं कि जितना के बीच बोलेगा चाहे तक बोलेगा, यही क्वेश्चन आता है। और जितना से विभक्त करने के लिए कहेगा उतना से भागा, यही ना। यहाँ हमेशा माइनस, ऑलवेज मतलब हमेशा। चलिए एक वो ट्रिक क्या है कि बीच का केस रहेगा, ये बीच का केस में ये अंतिम में 1 कम करना है, अंतिम में 1 माइनस करना है, और तक का केस में शुरू में 1 माइनस करना है। यही आपका ट्रिक है, यह जान जाइएगा तो ये ट्रिक पर तुरंत बनेगा। तो ये बीच का केस है, यहाँ देखिए ना बीच लिखा हुआ है सवाल में, तो अंतिम में 1 अपना मन से माइनस करना है। अब देखिएगा ये 5 से 1, 5 से भागा दीजिएगा 1 में, तो कितना बार में लगेगा? 1 बार में ना लगेगा। तो 1 बार में ना लगेगा तो समझिए कि 0 बार में लगेगा। चलिए यहाँ बच गया कितना? 999, क्योंकि 1000 के बीच है क्या, 1000 - 1 हो जाएगा यहाँ। तो 999 भागा दीजिएगा तो 5 एकम 5, अब बच गया 4, तो 5 9 45 चलेंगे, फिर बचेगा 5 9 का 45, और उसके बाद पॉइंट कुछ 10 आएगा ना। तो ए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा देखिएगा तो आपको क्या करना है, आपको करना यही है कि ध्यान दीजिएगा, देखिएगा भागा दीजिएगा, दशमलव भाग को नहीं लिया था, हमेशा पूर्णांक भाग को लेंगे। 0 - 199, ए माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस से कोई मतलब, माइनस में आएगा, जैसे कि यहाँ घटेगा 0 में 199 घटेगा तो -199 आएगा, लेकिन माइनस में इसमें माइनस को नहीं लिया जाता है। तो 199 गो ऐसा संख्या है जो आपको 5 से कटेगा, 1 से 1000 के बीच में ऐसा, मतलब 199 गो ऐसा संख्या जो 5 से कटता है। 199 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या है। 18 नंबर, 17 हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। सिर्फ आप पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी का सेवा कीजिए, है ना। जैसे आप मेरा ही सेवा कीजिए, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो कुछ ना कुछ आपका भी तो फर्ज बनता होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, क्या लाइक करने में क्या होता है और शेयर करने में क्या पैसा वैसा लगता है क्या? ध्यान दीजिए क्या आगे। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 310 और 325 के बीच कि सभी प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। देखिए यह सवाल अगर ऐसा समझा देंगे ना कि आपको योग निकालना बहुत इजी है, और सब तो बहुत बार बार बनाए थे कि मतलब ये फार्मूला वो फार्मूला, लेकिन देखिए आज समझ या कुछ पिछला बात भी समझ में आएगा कि वह यह फार्मूला इसीलिए सर जी लगा रहे थे, यहाँ प्रूव करते हैं। जैसे एक बात जान लीजिए, एवरेज पढ़े होंगे तो एवरेज में हम पढ़ाए थे कि योग बराबर क्या होता है। एवरेज में पढ़ाए थे कि सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुने एन मतलब संख्या, यह होता है ना। आज इसी पर एगो बता देते हैं कि चलेंगे क्या है, इसे समझ में आएगा पीछे वाला बात क्या होता है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान देना 1 सेकेंड। तो कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, 310 से लेकर 325 के बीच सभी समप्राकृत संख्या का योग कितना होगा। ये बीच जब भी बोलेगा, जैसे कोई आदमी आपसे, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा तब ना। जैसे कोई आदमी बोलेगा 5 6 7 और 8, कहेगा कि ये 5 और
8 के बीच कै गो संख्या है, 5 और 8 के बीच कै गो संख्या है, तो आप कहिएगा 2 गो, 6 और 7 है। जब भी बीच का केस होता है तो आरी पर मतलब शुरू और अंत को नहीं लिया जाता है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ बीच का सवाल है और कह रहा है कि उसका योग बताना है। तो 300 यहाँ लेना क्या है, इसको छोड़ देंगे, इसको लेना है। तो इसके आगे वाला क्या लेंगे, यहाँ हो जाएगा 311 होगा ना, चलेंगे इसके पीछे यहाँ होगा ना 324, तो यही आपको लेना है। तो ए बराबर हो जाएगा 311 और टी एन मतलब लास्ट होगा, टी एन बराबर क्या होगा, टी एन मतलब अंतिम पद होता है 324 और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ हो जाएगा 1 का। प्राकृत संख्या बोला है तो इसका मतलब कि लगातार होगा 310, 311, 312 ऐसे, तो 1 का। तो आपसे पूछ रहा है इसका योग कितना होगा, क्या योग ना पूछ रहा है, तो योग तो एवरेज गुण है, एवरेज गुण देखिएगा। पहले यहाँ मैं थोड़ा बता देता हूँ क्यों लागू करता है। देखिएगा एवरेज जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सम संख्या, प्राकृत संख्या और सम संख्या चाहे विषम संख्या, ये सब का एवरेज निकालना हो तो क्या होता है, शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2। याद रखिएगा एवरेज निकालने का टेक्निक है, समझा रहे हैं ऐसा कि पूरा आपको फॉर्मूले समझ में आ जाएगा, शुरू से जो बता रहे थे। ये प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब कहने का अर्थ होता है ऐसा जब भी सवाल आता है ना, तो इसका मतलब है कि बीच का अंतर समान होता है। जब बीच का अंतर समान होता है तो ऐसे कहिए ना कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब का एवरेज अगर निकालना चाहते हैं आप तो पूरा नहीं निकालना, तो एगो शुरू का ले लीजिए, एगो लास्ट का ले लीजिए और 2 से भाग दे दीजिएगा तो एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ देखिएगा निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 300 कितना हो गया, तो यहाँ देखिएगा शुरू कर लेंगे, तो शुरू 311 ले लेना है और क्या लेना है 300 इधर से 24 ले लेना है। और उसके बाद एगो शुरू एगो फर्स्ट, मतलब ऐसे कहिए ना, अरे मतलब एवरेज बराबर होता है क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा LAST लास्ट 2, यह फार्मूला होता है। यह कब लागू करता है, प्राकृत संख्या में, सम संख्या और विषम संख्या में लागू करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे भागा दीजिएगा तो आपको यहाँ कितना हो जाएगा 311, उधर 324 हो गया क्या। तो ये आपका एवरेज जो आएगा, समझिए कि एवरेज आएगा, चलिए क्योंकि पॉइंट में आ रहा था, पॉइंट को छोड़िए ना, एवरेज यहाँ हो गया। अब एगो संख्या निकालना है क्या, तो एवरेज इंटू, तो संख्या क्या होता है, एवरेज इंटू संख्या सम हो जाएगा, मतलब योग आ जाता है ना यहाँ फार्मूला से। तो देखेंगे अब यहाँ संख्या निकालने का ट्रिक है। तो संख्या निकालने का क्या ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। पहले इसको जोड़ लीजिए ना, 4 1 5 2 1 3 और 3 3 6, 635 बट्टा 2। चलिए ये आया है, एवरेज आया है। चलिए एवरेज यहाँ पता हो गया। अब देखिएगा संख्या पता निकालने के लिए क्या कहे थे, TN माइनस ए बट्टा डी या प्लस 1। तो TN कितना है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, TN कितना है 324 है, तो 324 और उसके बाद ए कितना है 311 है, तो 311 और उसके बाद कितना है डी कितना है, तो 1 है प्लस 1 है। तो इसको निकालिएगा तो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 11 22, यानी कि 11 2 13, 13 तो इसी का आ जाएगा, 13 तो इसी का आ जाएगा। आइएगो यहाँ 14 आ गया, मतलब n बराबर क्या आ गया 14। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, n बराबर 14 आ गया। तो योग निकल जाएगा आपको, योग निकल जाएगा क्या, योग बराबर क्या होता है एवरेज। तो एवरेज क्या दिया है 635 बट्टा 2 और एन क्या निकला है, बीच में गुना है तो गुना। हाँ देखिएगा ये कितना है, ध्यान दीजिएगा, n बराबर 14 है, तो 14 2 से काटिएगा तो 7 मरतबा, यहाँ देखिएगा 7 5 35 और उसके बाद क्या हो गया 7 5 35, 70 का 21 4 21, 7 5 35 हासिल 3, 70 21 3, 21 3 24 है, 7 42 है, 2 44, यानी कि आपका एवरेज आपको यहाँ आपका योग निकल गया। इसका 18 नंबर सवाल का आंसर आपका योग आएगा 44 और 45, जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। एवरेज फार्मूला से निकाल दिए। अब आपको समझ में आएगा कि यह फार्मूला क्यों लिखा जाता था। देखिएगा क्या क्यों लिखा जाता है, अब थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, क्योंकि देखेंगे एवरेज का फार्मूला होता है शुरू प्लस लास्ट। देखेंगे अब आपको हम थोड़ा मिटाते हैं, ये प्रूव किए हैं, देखेंगे और प्रूव किए हैं। अब देखिएगा आपको यहाँ हम
थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। एवरेज का इसलिए वह फार्मूला लिखा जाता है, हम बताए थे कि सिर्फ सम और विषम में ही लागू करेगा, नहीं सम विषम, और जब भी सम विषम अपराकृत भी बोलेगा तो लागू करेगा, क्योंकि एवरेज इसका होता है, देखिएगा टीएन सॉरी लिखिएगा ए फर्स्ट शुरू में क्या, शुरू में इसमें एपी में बोला जाता है शुरू वाला को ए और लास्ट वाला को क्या बोला जाता है, यहाँ टीएन बोला जाता है बट्टा 2, और ये गुना है तो गुना। और उसके बाद संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो संख्या निकालने का, पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, टीएन माइनस ए बट्टा डी प्लस 1। यह जो फार्मूला होता है, यहाँ जो होता है ना, यह जो फार्मूला होता है, यही फार्मूला पर हम आपको कहे थे कि विषम और सम का योग वाला, लेकिन ये प्राकृत भी रहेगा तो लागू करता है, प्राकृत संख्या भी रहेगा तो लागू करता है। मैंने यहाँ प्रूव कर दिया है। तो चलिए इसको इस फार्मूला पर मैं बनाता हूँ। देखिए क्या, देखें क्या है, ए प्लस टीएन बट्टा 2 शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2 एवरेज हो गया। संख्या निकालने का क्या होता है, टीएन माइनस ए बट्टा डी प्लस 1। यहाँ हुआ ना, तो यहाँ से ही प्राकृत वाला में भी लागू करता है, याद रखिएगा प्राकृत योग में भी लागू करता है और सम योग में भी लागू करता है, विषम योग में भी लागू करता है। लागू क्यों करता है, क्योंकि प्राकृत संख्या और सम संख्या और विषम संख्या ये सब का एवरेज निकलता है शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2 करके एवरेज निकलता है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लागू करेगा। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ देखिएगा 3, यहाँ देखिएगा ए कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 311 प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ 324 हो जाएगा और गुण बट्टा 2, यहाँ गुना हो गया। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा टीएन कितना है, तो 324 और माइनस यहाँ 311 बट्टा यहाँ देखिएगा डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, आई फार्मूला का 1 है। चलेंगे तो देखिएगा इसको निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिएगा 4 1 5 और 2 1 3 और 3 3 6 और बट्टा 2, और यहाँ उसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, उधर 13 और 1 उधर जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 7 14, और 7 से गुना कीजिएगा, 7 5 35 70 का 21 3 24 7 42 और 2 44, यानी कि आ गया कि नहीं, इतना आया था ना, है ना ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कितना, ए 4445 चले गया। आगे देखा जाए क्या, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है 19 नंबर क्वेश्चन नंबर। आगे क्या देखा जाए, 19 नंबर आगे देखें क्या है, आगे 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, आगे देखा जाए क्या 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है। देखेंगे यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे 3 प्लस 5 और उसके बाद 7 प्लस यहाँ डॉट प्लस n, यहाँ हो गया ना n पदों तक, यहाँ देखिएगा पदों तक, n पदों तक आई बट्टा में है, ध्यान दीजिएगा ये बट्टा में क्या है, यहाँ देखेंगे 5 है प्लस 8 है प्लस 11 है प्लस डॉट प्लस यहाँ 10 पदों तक का वैल्यू, दोनों का बट्टा का वैल्यू दिया है 7। तो पूछ रहा है आपसे, n बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा n बराबर क्या होगा। ध्यान देना, 1 सेकंड रुक जाइएगा। क्या, जैसे आप एक बात जानते हैं, पदों पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, तो आप जानते हैं पद का फॉर्मूला क्या होता है, पद का योग है। योग वाला एक फार्मूला हम लिखवाए थे बेसिक में, पार्ट 1 देखिएगा क्या लिखवाए थे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और उसके बाद मझली ब्रैकेट n बट्टा 2। तो ये तो ऊपर वाला का हुआ, ऐसा ही एक और सेम होगा नीचे वाला के लिए, क्योंकि दोनों योग है इसलिए दोनों का सेम ही फार्मूला लिखाएगा। बट्टा यहाँ डी आइए बराबर 7। अब देखिएगा इसके लिए देखा जाए तो यहाँ इसके लिए अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा सबका अलग अलग लिखते हैं। इसका देखिएगा यहाँ इसका लिखते हैं,
इसका अगर ए देखा जाए तो 3 हो गया, और इसका डिफरेंस देखा जाए तो 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 डिफरेंस हो जाएगा, और एन एन है कि नहीं। चलिए अब इसका देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर देखा जाए तो कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, एन है इसका देखा जाए तो ए बराबर यहाँ 5 हो गया, और डी बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, और एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बैठाएंगे और उसके बाद एन का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा एन का ऊपर वाला में ऊपर वाला का वैल्यू बैठाएंगे तो एन का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिएगा तो एन जैसे के तैसे यहाँ एन का एन ही है, तो एन जैसे के तैसे, क्योंकि एन का वैल्यू पूछ ही रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या है, अब देखेंगे ए का वैल्यू यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ देखिएगा 3 है। अब यहाँ देखिएगा एन का वैल्यू, सेकेंड वाला में एन का वैल्यू यहाँ 5, यहाँ देखिएगा सेकेंड वाला में एन का वैल्यू यहाँ है 10, तो यहाँ देखिएगा 10 हो जाएगा, 10 चलेंगे, जहाँ जहाँ एन है सेकेंड वाला में वहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा सेकेंड वाला में यहाँ 10, और उसके बाद यहाँ ए का वैल्यू सेकेंड वाला में कितना है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ रखेंगे 10, ये लंबा सवाल है। और यहाँ डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू यहाँ है कितना, फर्स्ट वाला में 2 है, और सेकेंड वाला में डी का वैल्यू यहाँ है 3 है। अब इतना काम मन में करेंगे तो देखिएगा यहाँ से आप यहाँ सोच सकते हैं, इसको अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, en/2 जैसे के तैसे 3 दूना का, यहाँ देखिएगा एगो ब्रैकेट में लिखते हैं 6 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा प्लस है तो प्लस, 2 से यहाँ गुना है डी से, तो डी से इसमें भी गुना और इसमें भी गुना, तो डी के जगह पर 2 अब रखेंगे क्योंकि इसमें डी के जगह पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 2n आई माइनस अटा माइनस यहाँ 2। अब उसके बाद आगे देखा जाए क्या है, यहाँ देखिएगा 10 है तो 2 से काटिएगा तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा 5 दूना का 10 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ है कितना 10, यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ 3 से इसमें भी गुना, तो इनके जगह पर यहाँ 10 है तो 10 30 हो जाएगा, ये सब अपने से कीजिए कैलकुलेशन। और यहाँ देखिएगा माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, और डी तो हटिए गया क्योंकि डी का वैल्यू यहाँ पुट किए तभी तो गुना हुआ, यहाँ 7। अब देखेंगे यहाँ से थोड़ा देर के लिए, अब और यहाँ से यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, क्या नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। अब इसको हम बढ़ा रहे हैं थोड़ा, यहाँ देखिएगा ये वाला थोड़ा यहाँ बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। चलिए आगे इसी को हम ऐसे यहाँ लिख रहे हैं, तो इसको अगर करेंगे तो n/2 जैसे के तैसे, देखिएगा थोड़ा किताब रखते हैं उसके बाद पूरा समझ में आएगा। देखिएगा उसके बाद यहाँ घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और प्लस 2n, और उसके बाद आगे देखा जाएगा बट्टा में यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखिएगा ये घटेगा तो यहाँ 5 जैसे के तैसे, और यहाँ गुना है कुछ नहीं तो गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, यहाँ 27, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 है और ये 27 है, 10 और 27 घटेगा तो 3 हो, और 30 में से 3 जाएगा तो 27 होगा, 27 और 10 यहाँ 37 हो जाएगा, यहाँ 37 हो जाएगा, यहाँ 7/1 का कुछ नहीं था। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति डायरेक्ट यहाँ 2 काट देते, समझ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा तब ठीक रहेगा, नहीं तो इसे बनाते रहिएगा। यहाँ से 2 अगर कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा n/2, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो इधर 2 बचा, उधर प्लस n बचा, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। और यहाँ देखिएगा उस पर सीधे कर देते हैं, डायरेक्ट उस पर कर देते हैं, तो उस पर करें क्योंकि क्रॉस गुना होता है बराबर के इस पर, तो ऐसे ऐसे गुना होता है ना, तो 7 5 यहाँ 35 हो जाएगा, 37 को रहने दीजिए क्या। अब देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब ये वाला यहाँ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये वाला। तो यहाँ देखिएगा ये गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2n, और उसके बाद प्लस n², और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 37 में 35 से गुना कीजिएगा, 35 में और 37 में गुना कीजिएगा, तो गुना कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा 37 और 35, यहाँ देखिएगा 7 5 35 15 3 18, उसके बाद 17 का 21, और 3 3 9 2 11। अब हो गया क्या, यहाँ 5 8 9 1 2, यानी कि 1295 आ रहा है क्या, यहाँ आ जाएगा 1295। अब देखिएगा
इसको इधर लाते हैं, देखिए द्विघात समीकरण जैसा ही हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ देखिएगा माइनस में इधर आएगा तो 1295, इधर आ गया 0, तो यहाँ से और लंबा चल जाएगा। इसीलिए यहाँ तक बनाने के बाद आप यहाँ से बाई ऑप्शन बनाइए। क्वेश्चन नंबर कितना है 19 नंबर, यहाँ से बाई ऑप्शन बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ से सोचिएगा ना कि कौन ऐसा वैल्यू हम यहाँ रख दे, एन के जगह पर क्या रख दे कि क्या रख दे कि LHS बराबर RHS हो जाए। वहीं से इसको आगे नहीं करना है, LHS जब बाई ऑप्शन जाना है तो ये स्टेप नहीं लिखना है, क्योंकि LHS बराबर RHS इसलिए होगा, चाहे वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एन के जगह पर क्या रख दे कि LHS बराबर RHS, तो एन के जगह पर 35 रख दीजिएगा ना, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 35, तो यहाँ हो जाएगा 35 का, यहाँ देखिएगा 2 है गुना में, यहाँ हो जाएगा 35 का स्क्वायर, यहाँ 1200, यहाँ 95। तो इस सब को सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको LHS बराबर मतलब उधर भी 1295 है, इधर भी 1295 आ जाएगा। समझ रहे बात? तो एन बराबर इसको गुना कीजिएगा तो अपना आ जाएगा 1295, उधर भी है, और इसको गुना कीजिएगा एन के जगह पर 35 बैठा कर, एन के जगह पर इसका मतलब LHS बराबर RHS हो जाएगा, मतलब 1295 इधर भी आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव हो गया। चलिए आपको समझ गए, तो एन का वैल्यू आपका 35 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। समझ रहे हैं बात? लंबा है क्वेश्चन, लंबा है, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आधा का मन में कीजिएगा, और कुछ नहीं इसका नियम। आगे देखा जाए क्या, चलेंगे एक क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग उनके वर्गों संख्या के योग का 1/5 है तो n का वैल्यू क्या होता है? ये प्रथम इन प्राकृत संख्या, तो प्रथम इन तक जाना है, मतलब पद का एगो है n तक। अब प्रथम कहाँ से प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है? 1 से, तो 1 2 प्लस 3 या प्लस डॉट यहाँ n तक जाना है। तो ए वर्गों का, तो वर्गों का मतलब क्या होता है? ए वर्गों का बोल रहा है क्या? प्राकृत संख्या के योग, पहले बोल रहा है प्राकृत संख्या के योग, तो प्राकृत संख्या के पहले योग बोल रहा है। देखिएगा तो प्राकृत संख्या का योग पहले वाला क्या होता है? तो देखिएगा प्राकृत संख्या का योग होता है 1 2 3 n तक जाना है तो क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। आइएगा फिर कह रहा है वर्गों का, प्राकृत संख्या का, तो वर्ग मतलब स्क्वायर हो जाएगा क्या? 3 का स्क्वायर ऐसे जाना है आपको, n का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला आपका आता है n इंटू n प्लस 1/2 और उसके बाद 2n प्लस 1। हाँ ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन है। ए होता क्या है इसका? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6 होता है। तो समझ रहे हैं? तो ये हो गया, ये वर्ग वाला हो गया और सीधे प्राकृत वाला होगा। ऊपर वाला सीधे प्राकृत, दोनों प्राकृत वाला है, लेकिन ये वाला वर्ग वाला हो गया। तो क्या कह रहा है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है कि पहले प्राकृत बोल रहा है, तो यहाँ देखिएगा फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। चलिए अब उसके बाद 2 लिख दिए, उसके बाद क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या। उसके बाद आपको कहता है कि वर्गों का, ये प्राकृत उनके वर्गों का मतलब इसी का n वाला का, तो n के जगह पर n आपको लेना है। समझ रहे हैं? तो यह हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, बस यही होगा। तो वर्गों का किस में लगा है? वर्ग में लगा है। देखिए तो का मतलब गुणा, अब 5 1/5 है, इसका मतलब है ऐसे बोलेगा, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। 2 से 2 कम 2 2 3 6। देखिएगा सेम चीज़ कटता है, तो यहाँ जैसा है यहाँ भी ऐसा है, तो कट गया ना। अब देखिएगा इधर कुछ नहीं है तो 1 बचा, तो ये डायरेक्ट यहाँ देखिएगा 5 3 15 इधर आ जाएगा, तो 15 इधर आ जाएगा और उधर बच गया 2n। ये हमारा 5 3 15 ही हुआ ना, तो ये 15 डायरेक्ट इधर आ जाएगा, तो 15 और उधर बच गया 2n प्लस 1। अब देखिएगा 15 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये 15 इधर आएगा तो ये माइनस में कितना हो जाएगा? यहाँ देखिएगा
यहाँ देखिएगा ई वाला है तो ये 15 आया ना हो तो 15, तो ई एक इधर आएगा तो 7 हो जाएगा। सॉरी यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 14 हो जाएगा। तो 2n बराबर 2 से काटिएगा तो 7 मरतबा में, तो n का वैल्यू 7 आ गया। तो 7 ना पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, तो n का मान 7 होगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपके कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सब नंबर से पढ़ाया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या, तेज स्टूडेंट को समझ में आएगा, ऐसा थोड़े पूरा पढ़ ले रहिएगा तब ना पकड़िएगा। एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ, ऐसा थोड़े है कि एडवांस में इतना इजी होता है। ध्यान दीजिए क्या, 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 कहता है देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखिएगा 8 स्क्वायर वाला आ गया, स्क्वायर वाला कहाँ तक गया है, एक्स को ये एक्स है, इसके बराबर में कुछ नहीं, इतना बराबर क्या हो, इतना बराबर हो क्या हो, ये झूठों के दिया है फंसाने के लिए, आपको फंसाने के लिए दिया है कि टाइम इसी में कुछ लगाते रहे, गलत दिया है, ये गलत दिया है, मतलब फंसाने के लिए दिया है। ऐसे कहिए ना कि यह जो दिया है ये फालतू बात है, फालतू है, फालतू लिख लीजिए, फालतू है। देखिएगा मेन बात आपको पूछ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आपको पूछ रहा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। हाँ देखिएगा घुमाया है थोड़ा, देखिएगा 1 का स्क्वायर और उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे यानी कि विषम का पूछ रहा है 19 का स्क्वायर बराबर क्या हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार जानते हैं ना कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट n का स्क्वायर बराबर होता है n इंटू, ध्यान दीजिएगा अभी ना लिखे थे, यहाँ लिख देते छोटा में, देख लीजिएगा जूम करके फोटो इस चीज़ का, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। अगर नहीं दिख रहा तो बोलते रहे हैं, बोलने से समझ में आ जाएगा। अरे जस्ट पीछे लिखे थे 20 नंबर सवाल में पढ़ाए थे, तो यह होता है। तो आपको यहाँ विषम का निकलना है, तो विषम का कैसे निकलेगा समझ रहे बात, पहले आप लगातार लिख दीजिएगा जहाँ तक पूछेगा, तो 1 प्लस लगातार क्या, लगातार गैप नहीं करना है, सम विषम दोनों लिखना है, 1 लिखिए 2 लिखिए 3 लिखिए, उसी तरह से आपको लिख देना है जहाँ तक पूछेगा। ध्यान दीजिएगा जब भी सब विषम चाहे सम पूछेगा तो इसे आपको निकालना ही है। अब यहाँ लिख दिए, अब देखिएगा ए विषम का निकालना है, तो इसमें से सम का घटाएंगे, क्यों अगर विषम का अगर सम का पूछता तो विषम का घटाते, तो इसमें सम का हटाएंगे। देखिए 2 का हटा लिए, 4 का हटा लिए और 6 का हटा लिए, इसी तरह से 18 सम संख्या है तो 18 तक हटाएंगे, क्योंकि 19 तो इसमें शामिल है, तो सम का हटा लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से आपको यहाँ से वाला फार्मूला रख देंगे क्या, तो बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम बैठाएंगे। यहाँ से पहले हम कॉमन लेंगे, चलेंगे क्या, अच्छा कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ 9 दूना 18 होगा ना, 2 का स्क्वायर तो कॉमन है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर बचा। चलेंगे समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिएगा यहाँ आपका 19 है, तो यहाँ देखिएगा इस फार्मूला बैठाएंगे, ये वाला n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ बैठाएंगे वही फार्मूला n इंटू मतलब गुना होता है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 यहाँ बैठा दिए। n जहाँ अंतिम वाला होता है तो इसमें ये वाला है, देखिएगा ये है इसका, समझ रहे हैं, माइनस कहाँ का है, ये माइनस यहाँ का, एक के बार समझिए, माइनस जो है ना ये वाला माइनस यहाँ आ गया। चलिए तो यहाँ देखिएगा 19 बैठाएंगे तो 19 1 यहाँ 20 हो जाएगा, और उसके बाद 19 दूना 38 1 39/6। और यहाँ देखिएगा 4 है तो 4, और वहाँ देखिएगा 9 है तो यहाँ हो जाएगा 9 और 9 1 10 हो जाएगा, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। और उसके बाद बट्टा में यहाँ देखिएगा यहाँ 6 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6 और 3 से 3 तिहाई का 9। अब 2 से काटिएगा 2 दहिया 20 है, 2 तिहाई 6 और 3 से काटेंगे तो 13 तिहाई 39। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको बच गया 19 दहिया का 190 आ गया। 190 में यहाँ 13 से गुना करना है तो देखिएगा 19 तिया 57 है, उसके बाद
90, तो आपको आ जाएगा यहाँ कितना 0 7 9 5 14 और उसके बाद 1 यानी 5470 आ गया। देखिए ना, इसको देखिए गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 27 3 2 5 उसको 190 जैसे सकते यहाँ 7 9 5 14 और यहाँ देखिएगा सर 9 5 14 1 1 2 होता 2470 आ जाता, यानी कि 1 1 2 होगा तो 2400 यानी कि 70 इसको गुना करने पर आएगा और उसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 6 में 10 से गुना करेंगे 60, तो 60 में 19 14 से, तो 19 14 से होता है तो 114 यानी 1140 घटेगा तो यानी 0 हो जाएगा और 7 में से 4 गया यानी 3 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा 7 में से 4 गया 3, उसके बाद यहाँ देखिएगा 4 में से 3 गया यहाँ 1, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी कितना रहा है आपको 1300 है। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1330। ये सब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, कैलकुलेशन है, इस सब बात बताना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बताते हैं तो ठीक है, लेकिन आप एक्सपीरियंस बनाइए कि बार बार एक सवाल को 20 बार बनाइएगा तब ना निकलेगा। तो निकलने के एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम निकलेगा एडवांस में सर एकाधे में क्वेश्चन रहता है। अगर ज़्यादा टाइम लगे सब क्वेश्चन लास्ट में बनाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा तो लास्ट में बनाएंगे, इसका कोई नियम रहता है नहीं होता है। कोई भी टीचर से देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए क्या 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, देखेंगे रुकिए 1 मिनट आते हैं, देखेंगे बहुत लेट हो गया, वीडियो चल रहा है कि नहीं यही देखना था, ध्यान दीजिए, रुक जाता है कभी कभी। चलिए चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ध्यान दीजिए क्या आगे 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, देखेंगे एक समानांतर श्रेणी में 6वें तथा 15वें पद का योग इस श्रेणी के 7वें 10वें और 12वें पद के योग के बराबर है तो इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद वाला शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। देखेंगे गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पद 6वें पद, लेकिन पद निकालने का फार्मूला क्या होता है जानते हैं? ए पद निकालने का डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। एक बात जान लीजिए, पद जब भी आता है तो पद बराबर मतलब n को पद कहा जाता है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फार्मूला होता है। तो 6वें बोला है तो जहाँ n रहेगा वहाँ 6ठा लिखेंगे, 7वां बोलेगा जहाँ n रहेगा वहाँ 7 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, 6ठे बोला है तो ए तो लिखाएगा प्लस लिखाएगा फार्मूला के अनुसार, ए यहाँ ब्रैकेट है, 6ठा बोला है तो यहाँ 6 लिख देंगे, अब 6 माइनस 1 यहाँ डी। चलिए योग बोला है तो यहाँ फिर बीच में प्लस का चिन्ह। 15वां बोला है तो ए तो लिखाएगा प्लस, ध्यान दीजिएगा ए 15 लिखाएगा, 15 माइनस 1 इंटू डी, फिर बराबर यहाँ देखिएगा, क्योंकि योग इस श्रेणी, इस मतलब कौन, अब देखिएगा अब श्रेणी क्या है 7वां है, तो 1 प्लस यहाँ 7 माइनस 1 यहाँ डी, और उसके बाद और आगे क्या है यहाँ देखिएगा ए प्लस अब देखिएगा 7वां के बाद क्या है 10वां, 10 माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद फिर प्लस है यहाँ देखिएगा ए प्लस, और उसके बाद 10वें के बाद क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी, यही ना है। तो यही का योग तो आपसे पूछ रहा है कि तो इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा, इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा, इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा। देखेंगे क्या, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से निकालना है ए कौन सा पद मतलब शून्य होगा। तो कौन सा पद मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है, ए कौन सा पद बराबर n होता है ना, तो पद बराबर n, तो n बराबर व्हाट पूछ रहा है, आपको समझने का फेर है। तो यहाँ देखिएगा इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा यहाँ ए जैसे कि तैसे, यहाँ देखिएगा 6 और डी, और यहाँ हो जाएगा इसमें भी डी से गुना हो जाएगा तो माइनस डी। चलिए आगे देखिएगा, उसमें ए जैसे कि तैसे यहाँ हो जाएगा 15 डी और माइनस डी। चलिए आगे देखिए जाए, यहाँ ए जैसे कि तैसे प्लस 7 डी और माइनस डी, और उसके बाद ए जैसे कि तैसे, और उसके बाद ए 10 डी और माइनस डी। चलिए आगे देखा जाए क्या, ए जैसे कि तैसे, उसके बाद यहाँ 12 डी और माइनस डी, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, तो एगो ए वाला को एक तरफ जोड़ेंगे और डी वाला को एक तरफ जोड़ेंगे, एगो दूगो और ए है क्या
तो नहीं है, तो यहाँ 2 गो ए हो जाएगा, 2 गो ए हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उधर क्या था 6 गो में से 1 घट गया, 5 गो, 5 गो अब 15 गो, 20 गो में से 1 घट जाएगा, 19 गो डी इधर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 1 गो 2 गो 3 गो ए हो जाएगा इधर, और उसके बाद 7 गो में से रह गया 6 गो, और 6 गो में सर 6 गो, और यहाँ बचेगा 10 गो, 6 गो यहाँ 9 गो, 9 गो 6 गो 15 गो, 15 गो 11 गो, यानी कि 15 10 यानी 26 गो आपको डी बचेगा। चलिए यहाँ इधर जाएगा, देखिएगा गौर कीजिएगा क्वेश्चन, इधर ए का इधर आएगा, चाहे डी उधर ले जाइए, समझ रहे हैं ना, तो इधर ए आ जाएगा, तो यहाँ देखिएगा माइनस में आपको ए आ जाएगा क्या, उधर वहाँ 3 गो ए आ गई, इधर 2 गो ए है, तो यहाँ देखिएगा माइनस में वो 1 आ जाएगा क्या, माइनस में ए लिखिए ना, माइनस में ए लिखिए, और उधर देखिएगा 19 गो है और 26 गो है, तो उधर जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस में वहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा, ए उधर बचेगा तो 19 और 7 26 होता है ना, तो उधर बचेगा डी, 7 गो डी बचेगा। चलिए अब देखिएगा ए का वैल्यू यहाँ निकालना है, तो ए वाला माइनस उधर सटा दिया जाता है, तो ए का वैल्यू ई वाला माइनस उधर लगा दिया जाता है, रूल है। तो ए का वैल्यू आपको आ गया कितना, ए का वैल्यू आपका आ गया कितना, -7d। अब देखिएगा आपसे पूछ रहा था क्या, ध्यान दीजिएगा कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद मतलब एन, यहाँ एन ही होगा, यहाँ एन का ही वैल्यू पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ एन ही होगा, एन का मतलब कौन सा पद शून्य होगा, तो ए कौन सा पद शून्य मतलब पद मतलब एन का वैल्यू, तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये जो पद का फार्मूला होता है, तो कह रहा है कि यह पद कौन सा शून्य होगा, तो यह पद बराबर शून्य आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा तो पद बराबर, तो ए का वैल्यू आपको पता हो गया कि -7d, तो यहाँ लिखिए -7d, और उसके बाद n इसको गुना करेंगे n में, तो n d माइनस यहाँ देखिए माइनस आई डी से गुना कीजिएगा 1 में, तो यहाँ डी हो जाएगा यहाँ 0। अब देखिएगा गौर कीजिएगा ज़रा, ध्यान दीजिएगा डी का वैल्यू अगर यहाँ से हमको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा, यहाँ 7d हो जाएगा, तो 7 गो सॉरी यहाँ देखिएगा यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी तीनों में डी है, तो डी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा -7 और उसके बाद प्लस n, और उसके बाद यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिएगा -1 हो जाएगा। समझ रहा है बात, समझिए। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, ये बात समझिए, यहाँ एन का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों ना कर ले। तो अब देखिएगा यहाँ 7 गो है, 1 कै गो हो जाएगा, 7 गो है 1 कै गो, पहले देखिएगा डी से उधर भागा देंगे, डी से ई वाला उधर भागा देंगे, अरे गुना में तो भागा में जाएगा ना, तो क्या भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, इसको और लिख देते हैं, देखिएगा 7 माइनस, अरे बहुत एक्सपीरियंस रहेगा तो अपने से कर लीजिएगा, यहाँ 0/d होगा, 0/d, तो यहाँ 0/d मतलब यहाँ क्या हो गया, 0 के 0 ही रहेगा। तो आप यहाँ से n का वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ देखिएगा 7 गो 1 कै गो, देखिएगा n को इधर रहने दीजिए, n को इधर रहने ही दीजिए, और 7 गो 1 गो 8 होगा, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो n का वैल्यू पूछ रहा है कौन सा पद 0 होगा, तो 8वां पद 0 होगा, हाई ऑप्शन में 8वां ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए लगता है कि समझ में आया होगा, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता क्या है, किसी समानांतर श्रेणी में चौथा पद, ये चौथा पद देखेंगे, चौथा पद 14 और 12वां पद 17, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो ए का वैल्यू पूछ रहा है। देखेंगे गौर कीजिए, ए पद का फार्मूले होता है a प्लस n माइनस 1/d, तो एगो पद ही हो गया, एगो और पद कह रहा है n प्लस n माइनस d हो गया ना, n माइनस इंटू डी होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका कह रहा है ई जो चौथा पद मतलब n के जगह पर यहाँ 4 होगा, चौथा पद यहाँ कह रहा है 14, चौथा पद 14, ध्यान दीजिएगा, चौथा पद 14 और 12वां पद 70 है, इसका मतलब n के जगह पर 12 है, यहाँ है 70।
तो देखेंगे तो यहाँ है 70। तो आपको यहाँ से सॉल्यूशन करना है, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए समीकरण यह 2 हो गया। अब चलिए इसको घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो आपको यहाँ लगता होगा कि a का वैल्यू पूछ रहा है, ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ d का निकलेगा ना, निकालिए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ घटा लेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा माइनस में यहाँ 56 आ जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ बचेगा। देखिएगा ये देखिए 3 है, 3 में 3 डी है, आई कितना 11 डी है, ये 11 डी है। तो ए से ए कट गया, 11 डी में से 3 डे 11, ये देखिएगा ये 3 गो डी है, 4 में से एक पहले कोई ब्रैकेट वाला काम होता है ना, 4 में से एक जगह 3 बचेगा। तो यहाँ 3 डी 11 डी, यानी कि 8 है, 8 डी बचा, 8 डी माइनस होता है, माइनस से माइनस कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से 56। तो डी का वैल्यू यहाँ 7 हो गया। चलिए अब देखिएगा क्या समीकरण 1 में पुट कर देंगे, क्या पुट समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या था, तो 1 प्लस यहाँ देखिएगा कितना था n-1, और यहाँ देखिएगा 4 था। अब डी बराबर यहाँ 14। तो यहाँ देखिएगा 4 में से 3 डी बचा हुआ है, तो यहाँ 3 या डी, और उसके बाद यहाँ 14 है। तो यहाँ डी के जगह पर a प्लस 3 गुण डी 7, यानी कि 14। तो यहाँ देखिएगा 21 उधर जाएगा, 14 है तो माइनस में बच जाएगा -7 है ऑप्शन में, -7। ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा, आपका कितना बी। चलेंगे आगे देखा जाए क्या 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे गौर कीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 72 श्रेणी 72 इतना कौन सा पद शून्य होगा। देखिएगा ये पहला ही कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब आपको पता हो गया है कि कौन सा पद, मतलब अंतिम वाला जो होगा वही ना शून्य होगा। तो अंतिम में कौन सा शून्य होगा, इसका मतलब हम समझ गए कि कौन सा पद, मतलब tn बराबर आपका शून्य पूछ रहा है। और यहाँ 72 और उसके बाद घट रहा है, ये 63 हो गया, 63 से और से उसके बाद घट गया क्या 54 हो गया। तो इसी तरह से घटते जाएगा तो कहाँ शून्य आएगा, यही बात पूछ रहा है। तो यानी कौन सा मतलब कहाँ शून्य आएगा, इसका मतलब पद n का वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि a का वैल्यू आपको पता है कितना है कि 72 है, और d का वैल्यू डिफरेंस कितना है, 72 में से कितना घटेगा, यानी कि 9, -9। ये घट रहा है तो इसलिए -9 लिखेंगे, ये घट रहा है इसलिए माइनस में लिखेंगे। चलिए आगे देखा जाए क्या। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद, मतलब tn पूछ रहा है क्या, कौन सा पद शून्य होगा। तो tn बराबर आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, tn यानी a प्लस n-1 डी बराबर यही ना होता है tn का फॉर्मूला। तो tn बराबर आप जानते हैं क्या कि शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो tn के जगह पर शून्य होगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू यहाँ 72 दिया है, और n का तो पूछ ही रहा था, n जैसे के तैसे -1, और d का वैल्यू कितना है -9। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, तो इसका गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 72 और माइनस यहाँ हो जाएगा 9, -9, यहाँ देखिएगा -9n और माइनस प्लस, उसके बाद हो जाएगा 9 और यहाँ 0। तो 72 और 9 कितना हो जाता है 81 हो जाता है ना। 72 और 9 कितना हो जाएगा 81 उधर जाएगा, इधर माइनस में 9 है, 81 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में -9 से 9 81, तो n का वैल्यू यानी 9। तो कौन सा पद, 9वां पद आपका शून्य होगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 26 नंबर समझ में आ रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सॉरी 26 की 25 हो जाएगा, 24 हो गया ना, यहाँ 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस ऐसे आपको कहाँ तक जाना है, यहाँ 30 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये 30 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो आप एक बात जान लीजिए ना, स्क्वायर वाला का फार्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वर्ग का जो फार्मूला होता है 1 से होता है, और कोई अंतिम संख्या रहता है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n × n + 1, और उसके बाद 2n + 1/6। यह फार्मूला होता है कि नहीं होता है।
यह फार्मूला होता है ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे n का स्क्वायर, यह जो फार्मूला होता है। तो उसी तरह से आपको यहाँ देखिएगा ये डायरेक्ट हम ई वाला फार्मूला बैठाएंगे तो देखेंगे क्या है, निकल जाएगा 30 लिखेंगे ना, 30 डायरेक्ट इनके जगह पर लिखेंगे ना तो 1 से निकल जाएगा, क्योंकि यह फार्मूला होता है 1 से, लेकिन पूछ रहा है 14 से, तो आपको एक बार घटाना पड़ेगा। देखिएगा तो इसका मतलब 2 बार ये फार्मूला लिखना होगा, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, और उसके बाद ये वाला घटाना होगा फिर n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ देखिएगा 30 गुना 30 1 31 हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 दूना 60 है कि 61 हो जाएगा, बट्टा यहाँ 6, तो ये 30 तक निकल गया। अब फालतू कितना आ गया है तो 14 से लेना है ना, तो हमको 13 तक फालतू आया है, और 13 का घटा देंगे तो यहाँ देखिएगा यहाँ लिखेंगे माइनस में, यहाँ 13 और 13 1 14 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 1 यहाँ 27 हो जाएगा ना, 27 और बट्टा 6, 2 से काटिएगा 2 से 14, 2 टी 6, 3 से 3 और 27, 2 से काटिएगा 15 दूना 30, 2 से काटिएगा, ध्यान दीजिएगा 2 तिया 6, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए कहीं गलत हो गया है क्या, 30 1 31 और 30 दूना का 60 1 61, और उसके बाद गौर कीजिएगा जरा 2n और 30 और 30 1 31, 3 दूना 60, उसके बाद 13 26 1 27, तो 3 दूना 60 1 61, जो 3 से फिर यहाँ कटेगा, कहीं नहीं बिना कटले पक्का कटता है 3 से, 3 5 15। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा, गुना करीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से हो जाएगा, आप अपना गुना कर लीजिएगा, या ई वाला गुना करके ई वाला गुना करके घटाइएगा, पक्का आंसर आएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, ये सब कैलकुलेशन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन अपने से कीजिए कुछ, 26 नंबर नाम सेटिंग हम कर रहे हैं, सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं। 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है 5 का क्यू, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको भी सेटिंग करके छोड़ देंगे, ध्यान दीजिए क्या है, 5 का क्यू और 6 का क्यू और प्लस ऐसे 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 10 का क्यू बराबर हुआ, टेन पूछ रहा है। तो क्यू वाला फार्मूला नहीं जानते हैं तो जानिए, जैसे 1 का जब भी निकलता है जब शुरू 1 से निकलता है, ये सब जो लिख रहे हैं क्यू का घन का, तो कोई संख्या का निकालना तो फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 इसका वर्ग, इसका वो स्क्वायर कर दीजिएगा ना, अरे प्राकृत संख्या का योग का स्क्वायर कर दीजिएगा। प्राकृत संख्या का फार्मूला होता है ना n इंटू n प्लस 1/2, तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो घन का निकलता है। तो यहाँ देखिएगा n इंटू n प्लस 1/2, देखिएगा यह इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये घन का निकलता है। तो जब भी निकलता है तो शुरू से निकलता है, तो शुरू से निकलता है, लेकिन पूछ रहा है 5 से, तो जो फालतू निकल गया 4 तक उसको घटाना होगा। तो इसका मतलब इसका फार्मूला एक बार और लिखना होगा, n इंटू n प्लस 1/2 इसका वर्ग। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ 10 रखेंगे, 10 और 1 11, और उसके बाद 10 1 11 हो जाएगा, 11/2, और उसके बाद यहाँ स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा 4 वाला घटाना है तो 4 और 1 5, 5/2 और इसका स्क्वायर है, तो 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, और उसके बाद इसको काटिएगा 2 5 10, तो 11 5 55, 11 5 55 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ 5 दूना 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 100। तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 55 का स्क्वायर 325, यानी 2450 है का ऑप्शन में, देखिएगा 2900 यहाँ हो गया है, 25 ऑप्शन में दिया है 2900 2295, ऐसे ऐसे देखें क्या है। तो 55 का 11 5 55 हो गया ना, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है,